अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स क्लास 6। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। तो नंबर हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो नंबर की डेफिनेशन ये होगी कि कोई भी ऐसा सिंबल जो हम किसी क्वांटिटी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करें, नंबर कहलाता है। नंबर हमारे पास होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। चैप्टर नंबर 1 के शुरू में हमें दिया गया है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हम फैक्टर समझ लेते हैं। फैक्टर की डेफिनेशन है कि फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। इसका मतलब है कि वो नंबर जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा तकसीम करे। अब इससे क्या मुराद है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 एक फैक्टर है 10 का, क्योंकि 2 10 को पूरा पूरा तकसीम कर रहा है। हमें पता चल रहा है कि जब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो 10 है वो डिविडेंड कहलाता है, और 2 जो होता है वो डिवाइज़र होता है, और 5 जिसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया है वो कोशेंट होता है। जब हम इन्हें 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। इसलिए 2 फैक्टर है 10 का। इसी तरह एक और एग्जांपल है 5 इज़ आल्सो फैक्टर ऑफ 10, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 होगा, और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। अब यहाँ पे हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 हर नंबर के साथ डिवाइड हो जाता है। इसी तरह दूसरी चीज़ है कि एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा हो उसके कम से कम 2 फैक्टर्स हों लाजमी, 1 और वो नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 8 है हमारे पास, तो 8 का 1 तो है ही, लेकिन क्योंकि 8 1 से बड़ा है तो उसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। 2 भी 8 का फैक्टर है, क्योंकि 2 8 को पूरा पूरा तकसीम कर रहा है। और इसी तरह 4 भी 8 का फैक्टर है, और 8 इटसेल्फ अपना फैक्टर होता है। अब हमारे पास है मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स की डेफिनेशन है द मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज द डिविडेंड फॉर विच द गिवन नंबर इज इट्स फैक्टर। मल्टीपल को हम उर्दू में अज़ाफ़ कहते हैं। वो तमाम नंबर जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा तकसीम करें, इस नंबर के अज़ाफ़ कहलाएंगे, मल्टीपल्स कहलाएंगे। वो तमाम नंबर्स, अगर हमें कोई भी नंबर दिया गया है और उसको जो भी नंबर तकसीम करें पूरा पूरा, तो वो नंबर हमें दिए गए नंबर के मल्टीपल्स कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने 3 का मल्टीपल फाइंड करना हो तो 3 को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और 3 के मल्टीपल्स हमें मिलते जाएंगे। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 4 के मल्टीपल, 4 को 1 2 3 4 एंड सो ऑन से मल्टीप्लाई करते जाएं तो वो 4 8 12 उसके मल्टीपल्स आते जाएंगे। तो ये इसी तरह हो गया कि 4 का टेबल बनता जाएगा, वो उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए कि मल्टीपल्स आर ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन द गिवन नंबर। मल्टीपल जो होता है वो हमें हमें जो नंबर दिया गया है वो उसके बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये 4 के मल्टीपल्स हैं। तो 4 सबसे छोटा मल्टीपल है वो 4 है इटसेल्फ, और इक्वल हो गया यानी कि। और जो नेक्स्ट मल्टीपल्स हैं वो 8 12 एंड 16 एंड सो ऑन, वो 4 से बड़े हैं, छोटा कोई भी नहीं है। तो ये बात हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ये 4 8 12 एंड ये सो ऑन चलते जाएंगे, लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन, अ नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी कि ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, 1 और वो नंबर खुद, तो वो प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। सॉरी, नेचुरल नंबर्स हमारे पास हमें पता है कि ये 1 2 3 होते हैं। फॉर एग्जांपल
7 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 7, क्योंकि 7 को और तो कोई नंबर डिवाइड कर नहीं रहा, इसलिए 7 एक प्राइम नंबर है। तो द सेट ऑफ प्राइम नंबर इज डिनोटेड बाय पी। प्राइम नंबर का सेट को पी से डिनोट करते हैं। और जैसे कि 2, 3, 5, 7, ये मतलब इन सब के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 और ये नंबर इटसेल्फ, तो ये सब प्राइम नंबर हैं और इसे प्राइम नंबर्स कहते हैं इस सेट को। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इनमें से हमने प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हमें फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 41 का फैक्टर, क्योंकि हमें पता है कि 41 प्राइम नंबर है। क्योंकि इसका सिर्फ 1 और इटसेल्फ 41 ही फैक्टर है और कोई भी नंबर इसे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, तो 41 प्राइम नंबर हो गया। इसके अलावा फिर 28 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। 1 भी फैक्टर है, 2, 4, 7, 14 एंड 28, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारे पास 51 है। 51 हमारे पास प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 51 को 1, 3, 17 एंड 51 डिवाइड कर रहा है, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि उस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए, इस लिहाजा 51 इज़ नॉट प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन होगी कि कोई भी नेचुरल नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। प्राइम नंबर हमने पढ़ा था, उसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन कंपोजिट नंबर उससे उल्टा है कि उससे कम से कम 2 से ज़्यादा हों। फॉर एग्जांपल 12 हमारे पास है, तो 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो हमें पता चल गया कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो 12 इज़ द कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स को सी से डिवाइड करते हैं और इसे सेट की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 सिर्फ 1 ही डिवाइड कर रहा है इटसेल्फ, इसका ना कोई दूसरा फैक्टर है, तो लिहाजा ना प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन इस पे फिट होगी, ना कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन इस पे फिट होगी। तो 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो ये सब क्वेश्चन आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, बुक से भी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। इसके अलावा यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी इनके मुतालिक, तो आप उनसे भी पता कर सकते हैं। मेन चीज़ हमारे पास जो है वो हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो अगर आपको ये पता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड में मेरे पास एक आपके लिए क्वेश्चन है कि बताएं 0 हमारे पास प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। थैंक यू।